G20 में देखा आपने कश्मीर में, वो मोदी है। लाल चौक पे झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे, वो मोदी है। जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, वो मोदी है। अरे मोदी जी तो अपनी धर्म पत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र छीन सकता है, उनको गारंटी नहीं दे सकता, तो वो उसका क्या अधिकार बनता है? पूरे देश के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे। देश के लिए छोड़ दिया भैया, देश के लिए छोड़ा है। मंगलसूत्र खतरे में आए हैं उन जवानों की पत्नियों के जो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो हमारे देश की बहनों के बेटियों के मंगलसूत्र जो नफरत की बिना पर छिने हैं, उनके मंगलसूत्र कौन लौटाएगा? मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी का जो मंगलसूत्र गया है उसको मोदी जी लौटा सकते हैं? देखिए, हम सही का समर्थन करते हैं, हम अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। 15 लाख नहीं चाहिए, हमें बब्बर शेर चाहिए जो हमने दिल्ली में बैठा है, आगे भी बैठेगा। वो बब्बर शेर जो मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली ऐसे अल्फाज बोलता है, वो बब्बर शेर नहीं हो सकता। ये बयान एक बहुत ही घटिया व्यक्ति के हो सकते हैं। 2007 में मैं आया था यहाँ पे, 2007 में आया था 15 साल के एज में, और इस नोएडा में 5 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं दिखती थी। आज पूरी रात लड़की, 12 बजे रात में लड़की काम करके जाती है इसी नोएडा से। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कोई लड़की नजर नहीं आती थी औरत। क्या होता है निठारी कांड, ये देख लीजिए, नोएडा में बहुत सारी न्यूज है। सर कहाँ हैं आप? आपने पता नहीं है, चाइना थर कांप रहा, पाकिस्तान भी। मैं भी बता रहा हूँ। अभी देखिए, यूक्रेन और रूस के बारे को लेकर क्या बोल रहे थे। पाकिस्तान के जो लड़के थे वहाँ मेडिकल के लिए जो कोर्स करने गए थे, वो इंडियन फ्लैग्स लेकर के बाहर निकलते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके फ्लैग लगा के निकलते थे यूक्रेन से। वो मोदी है। G20 में देखा आपने कश्मीर में, वो मोदी है। लाल चौक पे झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। जनता जान ले तो, अरे कितने मोदी जी का बता दिया कि ये मोदी है, ये मोदी है। आपके लिए कैसे है मोदी? मणिपुर चलता रहा, वो मोदी है। ठीक है, देश में बेटियों की इज्जत, बेटियों को सुनो मेरा अब सवाल ले लो ना। मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे, वो मोदी है। मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन बेटियां जला दी जाए, वो बेटी है। ठीक है, जो देश में धर्म के नाम पर एक तरीके से दंगे कराने की साजिश की जा रही है, वो मोदी जी हैं। जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं, वो मोदी है। जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, वो मोदी है। जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, वो मोदी है। जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, वो मोदी है। जो इनकी गलत नीति के खिलाफ बोले, उसके ऊपर CBI और ED लगाकर उसको जेल में डाल दे, वो मोदी है। जो विपक्षी नेताओं के नॉमिनेशन कैंसिल करा के वहां पर अपनी पार्टी में शामिल करा ले, वो मोदी है। लोगों को कानून का और प्रशासन का और ED का डर दिखाकर हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को जेल में डाल दे, वो मोदी है। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाऊं तो सुबह हो जाएगी। 56 इंच का सीना जिसका है, वो मोदी है। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। सारा पैसा अडानी और अंबानी को दे देंगे और अपने अधिभक्तों के हाथ में महज 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देंगे, उसी में भक्त खुश है। करो गुणगान, मिल गया कल्याण, हो गया राशन। और सुनिए, मैं आज एक बारीकी की आपको बात बताऊं, सुनिए, एक व्यक्ति को 4 से 5 किलो राशन मिलता है एक महीने में। रुकिए, 5 किलो गेहूं कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। यानी कि एक व्यक्ति को सरकार ने 1200 रुपए का राशन दिया। अरे भाई, हमें 1200 का राशन नहीं चाहिए, हमें एक साल रोजगार दो, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट दो, तो हम खुद कमाएं और खुद लेकर आए। 1200 का अगर प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख एक साल में अगर 1200 का राशन दे दिया, तो ये उपलब्धि नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि देश किस तरह गड्ढे में डूब गया। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर मोदी जी किसी की सहायता कर लेते हैं तो? मोदी जी सहायता कर लेते हैं? 1200 कम है क्या? अरे मोदी जी तो अपनी धर्म पत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए, जो गारंटी दी है ना, अब सिर्फ बदलने में माहिर है। जैसे विकास का नाम ही विनाश है, विनाश का नाम ही विकास है, ठीक उसी तरीके से जुमलों का नाम गारंटी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब जनता त्राही मांग गई है, अब भाजपा की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपी का डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं, मेमोराइज नहीं हो रहा है। उस पे आयुष्मान खुराना का एक मूवी आया था, आर्टिकल 15। वो यूपी का ही केस था, जहां सरेआम 2 दलित लड़कियों का रेप किया जाता है और पेड़ में उसे लटका दिया जाता है। आर्टिकल 15 उस पे मूवी आई थी, वो यूपी था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी और यहाँ पे राज्य में सपा थी।
ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजस्थान में, गहलोत की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे सरेआम लड़की की रेप हुई थी। वहाँ पे किसी ने, गवर्नमेंट उनका जाने वाला था, इलेक्शन होने वाला था लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वहाँ पे कोई नहीं गया। वहाँ की चीज़ें नहीं दिखती है अपने। देखिए अनस एक साबरी हैं जो कवाल हैं, हाँ अनिस साबरी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। तो वो चीज़ नहीं चलने वाली है, वो पूरे देश को पता है कि क्या होने वाला है। दूसरी बात, मोदी जी की पत्नी आत्मनिर्भर हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। भाई साहब सूत्र की बात हुई ना, मंगलसूत्र की। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र छीन सकता है, उनको गारंटी नहीं दे सकता, तो वो उसका क्या अधिकार बनता है? पूरे देश के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे। देश के लिए छोड़ दिया भैया, देश के लिए छोड़ा है। मंगलसूत्र खतरे में आए हैं उन जवानों की पत्नियों के जो देश के लिए शहीद हुए हैं। मंगलसूत्र खतरे में आए हैं कन्हैया लाल जैसे लोगों के। मंगलसूत्र खतरे में आया है जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे। जिस तरीके से मंगलसूत्र को खतरा हुआ है नासिर और जुनैद जैसे लोगों से, तबरेज अंसारी जैसे लोगों से, बिसाड़ा जैसे, इखलाक जैसे लोगों से, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे। ये देखिए नफरत जब बढ़ी है ना, उसको बढ़ाने में सरकार ने जिस तरीके से भाजपा ने भड़काऊ बयान दिए हैं, उसका नतीजा आज निकल रहा है। जो हमारे देश की बहनों के, बेटियों के मंगलसूत्र जो नफरत की बिना पर छिने हैं, उनके मंगलसूत्र कौन लौटाएगा? मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी का जो मंगलसूत्र गया है उसको मोदी जी लौटा सकते हैं? क्या नासिर और जुनैद की पत्नी का मंगलसूत्र मोदी जी लौटा सकते हैं? तबरेज अंसारी की पत्नी का जो मंगलसूत्र गया, क्या उसे लौटा सकते हैं? देखिए, हम सही का समर्थन करते हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। लौटा नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं। जो बचे हुए हैं उनको तो बचाने का काम कर रहे हैं ना। कहाँ से बचेगा? कितने बचे हुए हैं? अच्छा एक बात सुनिए, बचा, देखिए भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से भैया ने कहा, एक मिनट सुनिए, सवाल किससे पूछा जाता है? भैया आप बताइए, सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है, सरकार से, विपक्ष से? सरकार से पूछ सकते हैं और हमारे जैसे आम सिटीजन से भी पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यहाँ बात चुनाव की हो रही है। सरकार, सवाल किससे पूछा जाएगा? जो मौजूदा सरकार होगी या विपक्ष से? सरकार से पूछी जाएगी। सरकार से पूछा जाएगा। आपने कहा कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, सपा के राज में ये। सुनिए, अगर एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर चोर है, अगर कोई व्यक्ति चोर है, तो क्या उसकी आने वाली नस्लें भी चोरी करेंगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, चोर हो सकता है। मतलब चोर हो सकता है। अगर कांग्रेस, सुनिए अब मेरा जवाब सुन लीजिए, अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो जनता ने कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लेकर आई, मोदी जी को लेकर आए। मोदी जी ने उस समय क्या वादे किए थे? अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए, ठीक है, अच्छे दिन आ गए। बेरोजगारी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और महंगाई खत्म हो गई। महंगाई था कब? आप जब काम भैया वो जो सुनिए, जो 1.5 लाख वाले बाबा जी हैं, वो बोले थे मेरे मित्रों पेट्रोल 50 रुपए 60 रुपए चाहिए, 35 चाहिए, ले भैया। इंटरनेशनल मार्केट की बात, इंटरनेशनल मार्केट की बात है, वो इनके बस की। अच्छा भैया अमृतकाल चल रहा है। देखिए, अमृतकाल जो है ना, सिर्फ अमृतकाल अडानी का है, अंबानी का है और भाजपा के नेताओं का है। और जो देश में घोटालेबाज थे, जो कांग्रेस में घोटालेबाज थे, जो देश को लूट गए, चाहे 25,000 करोड़ का घोटाला हो या 100,000 करोड़ का घोटाला हो। अभी आपने देखा परसों ही जो अजीत पवार की पत्नी थी, उन पर 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था। आज वो बीजेपी में जाकर सत्य सावित्री हो गई। पता है आपको? पता है? ये चश्मा हटाइए, धर्म का चश्मा और ये मोदी भक्ति का चश्मा हटाइए। ये देखिए देश किस कगार पर खड़ा है। यहाँ इतने लोग खड़े, कैमरा घुमाइए भैया, कैमरा घुमाइए। एक मिनट, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। इनमें से मुझे एक भी बता दो किसी का अच्छा प्रोफेशन हो, जो अच्छी नौकरी कर रहा हो। मात्र 10 से 15 हजार के बीच में लोग कमाने को मजबूर हैं, 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। और सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना कि महंगाई नहीं दिखती, आप अभी पेट्रोल पंप पर जाइए, आप कह रहे हैं ना कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, आपको पेट्रोल या डीजल 60 रुपए मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। आप इस देश के नागरिक हैं, नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हाँ, हम भक्त नहीं है, देशभक्त हैं, एजुकेटेड पर्सन लगते हैं। आप बताइए कि जो पेट्रोल डीजल है वो इंटरनेशनल मार्केट की बात है कि नहीं? आप ही बताइए, जितने लोग खड़े हैं। तो इसमें मोदी जी का कहाँ से दोस्त है भाई साहब? भैया तो इंटरनेशनल मार्केट में, एक मिनट, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल दाम घटाए गए तो उस टाइम मोदी जी ने दाम घटा दिए थे क्या? उत्तर दो। चलो, पेट्रोल को, अच्छा पेट्रोल आपको महंगा नहीं दिखता? अच्छा एक बात बताइए, हंगर इंडेक्स में, सुनो, हंगर इंडेक्स में हमारा देश 111वें नंबर पे कैसे पहुंच गया?
अभी इकोनॉमी कहाँ जा रही है देश की? कहाँ है? देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? आज चांद पे पहुंच गई। चांद पे- अडानी और अंबानी के घर पहुंच गई इकोनॉमी अडानी और अंबानी के घर पहुंच गई। जो चंद्रयान था अंबानी के घर लैंड नहीं हुआ था, चंद्रमा पे लैंड हुआ था। आपको पता नहीं क्या? ये इनका कहने का मतलब है मोदी जी के राज में चंद्रयान हो गया भैया। चंद्रयान मोदी जी लेकर आए। अरे मेरे देश के वैज्ञानिक लेकर आए हैं, जो देश की बागडोर उनके हाथ में है, वैज्ञानिक जी लेकर आए। तो आपके हिसाब से एक बार बताइए, जो आप इतना भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, क्यों नहीं रखे? भैया आपके झोले में 15 लाख हमारा रखा है, भैया ले लीजिए हमें इनसे। 15 लाख नहीं चाहिए, हमें बब्बर शेर चाहिए जो हमने दिल्ली में बैठाया है, आगे भी बैठेगा। वो बब्बर शेर जो मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली ऐसे अल्फाज बोलता है, वो बब्बर शेर नहीं हो सकता। ये बयान एक बहुत ही घटिया व्यक्ति के हो सकते हैं। जी आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार के लिए मोदी जी और मनमोहन सिंह दोनों जी का सरकार था। आज 1947 से भी पीछे चला गया है बिहार। मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया और न मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब बताइए हम किसको वोट दें? बीजेपी की सरकार में कौन सुनिए सा सुनिए हो गया सुनिए बिहार का भला? देखिए नीतीश, सुनिए अब मैं आपका जवाब दे दूं भैया। देखिए बिहार की जो राजनीति रही है ना, बिहार में एक व्यक्ति है जिनका नाम है पलटू राम, आप भी जानते हैं। देखिए सुनिए मैं बताता हूँ। उस व्यक्ति को बिहार की जनता ने, जो बिहार इतना पिछड़ा उसका जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता है। बिहार की जनता ने क्या किया? त्रिकोणीय चुनाव हुआ, वहां पर 60 सीटें उनको मिल गया, 60 उनको मिल गया, 60 उनको मिल गया। अब क्या हुआ? जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिले तो उन्हें पता था अगर मैं इनका साथ छोड़ूंगा इनसे सरकार, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब उनका साथ छोड़ूंगा उनका सरकार बना लूंगा। तो बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी ने छलावा किया है। अगर एक मजबूत सरकार होती, चाहे मैं कह रहा हूँ नीतीश जी की होती, भाजपा की होती, लालू जी की होती, जिस तरीके से अगर एक सरकार होती तो वह अच्छा विकास होता। लेकिन अब उसकी जिम्मेदार बिहार की जनता है। हम चुनाव के समय धर्म के आधार पर वोट देते हैं। जिस दिन हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो अपने मूलभूत मुद्दे हैं उन पर वोट देंगे तो उस दिन हम विकास की उम्मीद करेंगे। हम धर्म के नाम पर वोट देंगे। मैं बिहार से हूँ, ठीक है, विकास की उम्मीद नहीं। बिहार से हूँ। देखिए देश के सबसे विकास में रोड़ा पता है क्या है? ये क्षेत्रीय पार्टी। अमेरिका में जाइए, डेवलप कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, वो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है। वहाँ पे 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जाकर के सत्ता में 5 साल के लिए MP MLA बनेंगे, 5 साल के लिए। देखिए जब प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के अंदर गए थे तो बोले भाई और बहनों पैकेज दे दूं, कितना दे दूं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ पैकेज दिया था बिहार में। कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया? कहाँ है भैया? हमारे बिहार के एक सांसद थे, खा गए पलटू राम, कुछ खा गए झूठे राम, और राम के नाम पर सारा सत्याराम कर दिया इन लोगों ने। भैया लेकिन सारे भगवान वादे राम के नाम पर ये सारा पैसा खा गए। अगर कोई सवाल पूछे तो जय श्री राम। ये भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के नाम पर लूटने का काम कर रही है। और आज लोकतंत्र का किस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में भाजपा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन पर कल ही मुकदमे की फाइल खुली और वो आज भाजपा के पक्ष में बैठ गए और उनकी गाड़ी में फोटो सेल्फी लेके डाली है। तो ये भाजपा जो डराने की राजनीति कर रही है और जो बिल्कुल विकास के मुद्दों से हटकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आने वाली नस्लें और हमारे आने वाले बच्चे, तो पता नहीं चलता भैया कि ये जो महागठबंधन है, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये मुझे पता था, बताइए। ये बनेंगे प्रधानमंत्री देश का। हाँ बनिए आप। अगर मुझे सपोर्ट मिला प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का नागरिक हूँ, हमारा हक है उस कुर्सी पे। प्रधानमंत्री हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं भाई, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमारा भी हक बनता है PM की कुर्सी पे। फॉलो करते हो आप? संविधान सुनो आप, ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो? बिल्कुल। जो व्यक्ति अगर संविधान का अपमान करेगा उसका जूता मारोगे, उसका समर्थन करोगे? बताओ किसको मारना है? बताओ किसको मारना है? पहले उत्तर दो मेरा। इंडिया के सारे सिटीजन हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, चाहे हेगड़े या पेगड़े जो भी है वो, ठीक है, उसने ये कहा कि हम संविधान बदल देंगे। तो आप उसमें उसको भाजपा से कहाँ दिख रहा है? दिखता नहीं है, बस आपके बोलने से होता है, बोलने से नहीं होता है। बोला है।